कार्यक्रमों से निकलकर सामने आती है। बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्होंने बीजेपी के एक मंत्री पर तंज कसा है। बागेश्वर धाम प्रमुख ने कहा कि मंत्री ने धक्का लगने की शिकायत की तो मैंने कह दिया कि धक्का लगता ही है, जनता को धक्का लगे, नेता को नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ब्रह्मांड में माफ कीजिएगा अरबों लोग रहते हैं, उनमें से आप हैं, इनकी औकात यही है। बाबा ने यह भी कहा कि मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, और धक्का लगता ही है। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज, बताओ तो गुरुजी बताओ तो आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा नहीं बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाहे धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। जब थोड़ी हमने उनको शांत देखा तो चाय का कटोरा हमने बगल में रखा, हमने कहा सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश हैं। 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत। भारत देश में भी 140 करोड़ लोग रहते, उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव, हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो, ये तुम्हारी औकात है। इधर मंदसौर की चर्चा करेंगे, जहां 36 लाख कैश और ज्वेलरी के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्सीडेंट के बाद कार की तलाशी लेने के लिए जैसे ही पुलिस पहुंची, कैश और ज्वेलरी मिली है। गिरफ्तार किए गए दशरथ सिंह राजपूत और प्रदीप कुमार जोशी राजस्थान के रहने वाले हैं, और पुलिस इन लोगों ने रकम कैसे जुटाई है इस बारे में पूछताछ लगातार करेगी। तो एक्सीडेंट के बाद पुलिस जैसे ही तलाशी लेने के लिए पहुंची, इतनी बड़ी रकम 36 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, ज्वेलरी भी पाई गई है। पुलिस इस पूरी रकम को लेकर पूछताछ करेगी। और अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी करने का लालच देकर करीब 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वो मुकर गया, और उसके बाद युवती कोतवाली थाने पहुंची और यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मालाखेड़ी निवासी मुबीन खान मजदूरी का काम करता है। पीड़िता की सहेली के जरिए उससे दोस्ती की थी और शादी के सपने दिखाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। 1 साल से आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा दे रहा था। एक स्थानीय युवती है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि विगत 1 वर्ष से उसके एक युवक से प्रेम संबंध है और वह युवक उसके साथ लगातार शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था, और फिर उसने शादी के लिए मना कर दिया है। तो युवती की रिपोर्ट पर उस युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया, 376 का गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया है। और अब खबर खरगोन से है, जहां के ऊन थाना इलाके में 12,000 रुपए के लिए 2 गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 12,000 रुपए को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, और इसी लेन देन को लेकर 2 गांव के रिश्तेदारों में खूनी संघर्ष होने की खबर। लोनारा से मोठापुर पहुंचे लोगों ने लठ और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए, महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ऊन थाना पुलिस मामले की जांच करेगी। इधर भिंड में कोविड वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़े का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बीते 6 महीने से जिले में कोविड वैक्सीन नहीं है, बावजूद इसके लगातार कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में कोविड वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। 15 दिनों में हजारों की संख्या में कोविड वैक्सीनेशन के फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। प्रमाण पत्र लेने वाले अधिकांश लोग दूसरे राज्यों के हैं, जिनमें बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब के लोग बताए जा रहे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद भिंड से लेकर भोपाल तक स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है, और खुलासा तब हुआ जब 30 मई को एक हितग्राही कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लेने सीएमएचओ कार्यालय आया। अब वैक्सीन कोल्ड
चेन मैनेजर अजय कुमार ने एडमिन आईडी से लॉगिन किया तो पता चला कि उप स्वास्थ्य केंद्र सोनी से वैक्सीनेशन पत्र बनवाकर फर्जी प्रमाण पत्र जनरेट करवा दिया गया और मामला सामने आने के बाद सोनी उप स्वास्थ्य केंद्र की आईडी बंद कर दी गई है। ये कुछ टेक्निकल इसमें इश्यू हुआ है जो इनको रिपोर्टिंग हुआ है स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ साहब को जैसे ही ये जानकारी उनका समक्ष में आया है और मेरा समक्ष में भी आया है, तत्काल, क्योंकि ये टेक्निकल उसका पोर्टल का जो इश्यू है और उस पोर्टल में किसने क्या किया कैसे किया ये जांच का विषय है, और इसके लिए जो भोपाल का जो आईटी का जो टीम है जो विभाग को भी मेल और दूरभाष से भी अवगत कराया है, उनका टीम भी इसको जांच कर रहे हैं। देवास की चर्चा करेंगे, जहां चामुंडा माता रोपवे पर 8 लोग फंसे रह गए। तेज बारिश और हवा की वजह से रोपवे का तार टूट गया था। 8 लोग हवा में अटक गए। सूचना मिलने पर मौके पर नगर निगम की टीम तुरंत पहुंची और फंसे लोगों को टेकरी की ओर से सुरक्षित निकाला गया। गनीमत ये रही कि घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, सभी सुरक्षित हैं। उसमें कुछ बंदे फंस गए, आंधी की वजह से कुछ बंदे फंस चुके हैं। हमने 5 मिनट में वहाँ से यहाँ साइड पर पहुँचे और हमें पता चला कि जो यहाँ की मेंटेनेंस टीम है उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया। मतलब आपके आने के पहले ही निकाल लिया? पहले निकाल चुके थे हम लोग, जस्ट उसी टाइम। अच्छा, लोगों की एग्जैक्ट संख्या पता पड़ी? एग्जैक्ट संख्या अभी पता कर रहे हैं हम लोग, जैसे पता होने से। ये ट्रॉली जो हमारी केबल कार है यहाँ पे चामुंडा माता की जो केबल कार है, एक बड़ा हादसा टल गया। बड़ा हादसा, बहुत बड़ा। और इधर नेपाल के प्रधानमंत्री ने एमपी सरकार का आभार व्यक्त किया है। एमपी दौरे के दौरान मिले आतिथ्य पर उनकी तरफ से आभार व्यक्त किया जा रहा है। नेपाल पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी जारी हुआ है। सीएम शिवराज और राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट लिखा गया है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर में जाने का मौका मिला, उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। ये ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री जो कि बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश के दौरे पर ही थे, अलग अलग जगह वो गए, बाबा महाकाल के दर्शन किए और आतिथ्य को लेकर अब उनकी तरफ से ये ट्वीट। ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र, राज्यपाल के नाम का भी जिक्र इस ट्वीट में। आभार व्यक्त किया है जिस तरह का आतिथ्य उन्हें मध्य प्रदेश में मिला। इस बात का भी जिक्र कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ और महाकाल लोक के दर्शन करके भी काफी प्रसन्न हुए। इस बात का जिक्र पहले भी नेपाल के पीएम कर चुके हैं। इधर खंडवा पहुंची मध्य प्रदेश के अध्यात्म, पर्यटन और संस्कृति जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने सीएम के चेहरे पर मचे घमासान और बयानबाजी पर जोर देकर कहा कि कोई कुछ भी बयान दे, शिवराज ही होंगे चेहरा। वहीं हिजाब मामले पर मंत्री ने कहा कि हिजाब कभी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। धर्म विशेष की पहचान यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। किसी की बयानबाजी से कुछ नहीं होता। हमारे ऐसे जननायक, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री, 20 वर्ष में जिनका 20 ग्राम वजन नहीं बढ़ा, जनता की सेवा और चिंता में जिस सदैव संलग्न रहते हैं, वही हम सबका नेतृत्व करेंगे। और अब खबर खंडवा से है, जहां 12 साल पहले स्विमिंग पूल बनने की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये अब तक अधूरा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में करीब 1.25 करोड़ रुपए से हुई। पीडब्ल्यूडी ने काम अधूरा छोड़ दिया और फिर नगर निगम ने इसमें हस्तांतरित कराया और अब 5 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च हो चुके हैं। आमजन मांग करें कि जल्दी स्विमिंग पूल का काम पूरा हो ताकि तैराकी का हुनर रखने वाले